स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम्स के नॉर्टन, थेवेनिन और सुपरपोजिशंस के स्टेटमेंट और बाकी सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व किए थे। आज के टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। जो हमारा थेवेनिन थ्योरम पढ़े हुए हैं, नॉर्टन पढ़े हुए हैं, सुपरपोजिशन पढ़े हैं, ये तीनों थ्योरम्स जो हम लोग पढ़े हैं उसमें आपका सारे प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस हमको ध्यान में रखते हुए इस थ्योरम के बारे में पढ़ना होता है। जो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम है वो आउटपुट पे हमें कितना मैक्सिमम पावर मिलेगी या आउटपुट पे कितना पावर मैक्सिमम डिलीवर हो रही है, इसके बारे में इस थ्योरम के माध्यम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम है इसको जानने से पहले हमको थेवेनिन थ्योरम्स को आना कंपलसरी होता है। अगर हमें थेवेनिन थ्योरम्स के बारे में पता है तभी हम इसके आगे के जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जिन्हें नहीं आ रहा है थेवेनिन थ्योरम तो पहले वो थेवेनिन थ्योरम को अच्छी तरीके से समझे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे। फिर उसके बाद ये हमारे मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम के बारे में बात करें और देखें। देखिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम की अगर थ्योरम की बात करें तो थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो सिंपल है। अगर हम एक लाइन में अगर समझना चाहें केवल तो हमारा मैक्सिमम ट्रांसफॉर्म थ्योरम का जो स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी नेटवर्क में जो हमारा लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है वो उस कंडीशन पे होता है जब हमारा लोड का रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस हमारे लोड की तरफ से देखने पे जो सोर्स का रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस होता है उसके इक्वलेंट हो या इक्वल हो, तभी हमारा लोड पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म होता है। तो इस तरीके से हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि मैक्सिमम पावर जो होता है लोड को कब ट्रांसफर होता है। तो हम एसी डीसी दो कंडीशन में बात करेंगे। अगर एसी की बात करेंगे तो इनका लोड का जो इम्पिडेंस होगा वो हमारे सोर्स इम्पिडेंस के कॉन्जुगेट होना चाहिए। यानी कि अगर हम कहें कि अगर Z इक्वल टू R प्लस जे एक्स लिखते हैं। अब x में हमारा XL भी हो सकता है या XC भी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर ये हमारा ZL है तो ये RL और ZXL हो जाएगा। तो हमारा जो कॉन्जुगेट की बात कर रहा है तो ये अगर RS इक्वल टू मान लीजिए RS माइनस ZX ये हो तो हमारा जो पावर है वो मैक्सिमम डिलीवर होगा। तो ये तो एसी की बात हो गई, क्योंकि जो एसी है, सॉरी यहाँ पे हमारा ZS होगा। ये तो हमारी एसी की बात हो गई, मगर हमको सीखना है अभी डीसी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग डीसी सीखते हैं, उसके बाद एसी सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने का मतलब कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, अगर x
एल इक्वल टू माइनस एक्स सी अगर हो तभी ये हमारा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग एसी में बात करेंगे। अभी हम लोग डीसी देखते हैं। तो डीसी में हमारा जो मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम कहता है वो कहता है कि लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होगी जब अगर हमारा आरएल की वैल्यू वो हमारे आरएल की वैल्यू आर एस या आर इक्वलेंट के इक्वल हो जाए। अब आर एस लिखिए या आर इक्वलेंट। अब देखिए आर एस हम लोग कैसे निकालते थे या आर इक्वलेंट लोड के साइड से देखते हुए। तो ये अगर हम थेवेनिन थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में बात करें तो हमारा कोई भी सर्किट होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद ही हम उसमें मैक्सिमम पावर को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट वीटीएच आर इक्विवेलेंट, ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया और इस पे हम लोड को कनेक्ट करा देते हैं। अब देखिए यहां पे लोड जो है वेरिएबल दे रखा है। वेरिएबल का मतलब कि लोड को हम वेरी कर सकते हैं। तो यानी कि ये तो हमारा कांस्टेंट है, वेरी हमारा लोड हो रहा है। तो आरएल को अगर हम चेंज तो आर इक्वलेंट तो हमारा हमेशा इक्वल तो कांस्टेंट रहेगा और किसको हम चेंज कर सकते हैं आरएल। इसीलिए आरएल इक्वल टू आर इक्वलेंट, मतलब कि आरएल की वैल्यू को चेंज करके आर इक्वलेंट के इक्वल कर देंगे तब हमारा लोड पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। अब देखिए मान लीजिए ये सर्किट है। अब सर्किट में हमें निकालना है, पहले तो करंट निकालेंगे। तो करंट हम कैसे निकालते हैं, आई इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर एल। ये हमारा करंट आ जाता है। अगर हम पावर की बात करें तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल होगा। अब यहाँ पे देखिए आई एल की वैल्यू रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, वी टी एच स्क्वायर अपॉन आई एल स्क्वायर इंटू आर एल, सॉरी वी टी एच अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। ये हमारा मैक्सिमम पावर ड्रॉप हो जाता है, सॉरी ये पावर हो जाता है। अब देखिए ये मैक्सिमम कब होगा, ये हमारा कंडीशन क्या कह दे रहा है कि आर एल इक्वल टू आर इक्वलेंट हो जाएगा। तो ये हमारा पावर, जो पावर है ये तो हमारा इतना हो जा रहा है। अगर मैक्सिमम की बात कर रहा है तो मैक्सिमम कब होगा, जब आर एल इक्वल टू आर ई क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो मान लीजिए इक्वल हो गया तो इक्वल हम रखें तो पावर कितना हो जाएगा, वी टी एच स्क्वायर डिवाइड बाई, अब देखिए ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो टू आर एल हो जाएगा। टू आर एल का स्क्वायर कर देंगे हम इंटू आर एल। दिस इंप्लाइज पीडी मैक्स, पोटेंशियल पावर ड्रॉप मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी टी एच स्क्वायर डिवाइड बाई, अब देखिए 2 का 4 आर एल इंटू आर एल इंटू आर एल। ये आर एल से एक आर एल कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर एल। यही हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे ड्रॉप होता है, कैसे निकलता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको स्टेटमेंट ये चीज समझ में आया होगा। तो स्टेटमेंट हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म का क्या कहता है, किसी भी एक्टिव नेटवर्क में लोड को मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगा जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सोर्स रेजिस्टेंस के वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट रहा। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमम पावर निकालने के लिए सबसे पहले कंडीशन हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं और उस लोड में हम लोड करंट के थ्रू हम मैक्सिमम पावर को कैलकुलेट करते हैं कि ये मैक्सिमम पावर कैसे आता है। अब देखिए ये कंडीशन आया कैसे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि एक्चुअली में जो आर एल है वो आर इक्वलेंट के इक्वल कैसे हो जा रहा है। ठीक है, तो क्यों इतना इक्वल होने पे ही हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, तो ये चीज को हमें समझना है।
तो आइए हम इस चीज को प्रूव करके देखते हैं। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग इस चीज को डेरिवेट करते हैं कि कैसे हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था। सर्किट हम इधर डायरेक्ट डायग्राम ये हमारा पावर का फॉर्मूला निकल के आता है सर्किट से। अब देखिए, चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आर इक्वलेंट इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है, और हमारा आर एल क्या है, वेरिएबल है। आर एल हमारा वेरिएबल है और आर इक्वलेंट हमारा कांस्टेंट है। तो हमें एक चीज पता होता है कि अगर हम आर एल के इस इक्वेशन इसको हम ए मान लेते हैं। अब देखिए, इक्वेशन ए को अगर हम आर एल, अब देखिए, अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो वैल्यू कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे हम आर इक्वलेंट तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल क्या है, आर एल। कोई भी चर राशि के लिए ही हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे चर क्या है, आर एल है, तो आर एल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ पीडी पावर ड्रॉप अपॉन डिफरेंशियल ऑफ आर एल के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर हम रखेंगे तो पावर हमारा मैक्सिमम ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन ए को आर एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम डी की पीडी की जगह वैल्यू रखेंगे, तो क्या होगा, वी टी एच स्क्वायर डिवाइड बाई इंटू आर एल डिवाइड बाई आर इक्वलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइड बाई डी आर एल। ये हमारा डिफरेंशिएशन है। डी अपॉन डी आर एल, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। अब देखिए, हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब देखिए हमें आर एल के रिस्पेक्ट में करना है, और ये हमारा देखिए डिवाइड वाला फॉर्मूला है। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का डिवाइड बाई हर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले में ले आएंगे। तो देखिए, वीटीएच तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हमारा कॉमन हो जाता है। तो हर, यहाँ पे हर है, यानी कि आर इक्वलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू वीटीएच हमारा कॉमन है, पहले आ जाएगा डी अपॉन डी आर एल वीटीएच स्क्वायर इंटू आर एल, ये हो जाएगा माइनस वीटीएच स्क्वायर इंटू आर एल डी अपॉन डी आर एल आर इक्वलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा डिवाइड बाई पूरे के डिवाइड में आर इक्वलेंट प्लस आर एल का
होल स्क्वायर। स्क्वायर पहले से था, ठीक है, पहले से स्क्वायर है और फिर स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 4 घात में हो जाएगा। अब देखिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये और VTH तो कॉमन आ जाएगा, तो VTH स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, RL का डिफ्रेंशिएट करेंगे RL के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, माइनस VTH स्क्वायर इंटू RL। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमारा फॉर्मूला होता है a टू द पावर n इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू a, डिफ्रेंसिएशन, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा इंटू 2 REQ प्लस RL इंटू RL का करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई R इक्वलेंट प्लस RL का के पावर 4 इक्वल टू 0। ये देखिए हमारा 0 था ये कंडीशन, अब इक्वल टू 0 कर दिए। अब देखिए ये 0 में उस साइड मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो हम ऊपर एक बार इरेज कर देते हैं। मल्टीप्लाई किए हम, हमारा 0 हो गया। अब देखिए हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, VTH स्क्वायर इंटू R इक्वलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर, माइनस है, माइनस के इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का VTH स्क्वायर इंटू 2RL इंटू RL प्लस R इक्वलेंट। अब R इक्वलेंट से एक R इक्वलेंट कट जाएगा पूरा, अब बच VTH से VTH कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, देखिए अब देखिए हमारे पास बच रहा है R इक्वलेंट प्लस RL इक्वल टू 2RL। अब देखिए R इक्वलेंट इक्वल टू 2RL माइनस RL, R इक्वलेंट इक्वल टू RL। तो यही तो हमारा कंडीशन था, यही कंडीशन था कि हमारा मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, जब हमारा लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा तो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला को डेरिवेट किए और एसी के लिए भी हम इसी तरीके से डेरिवेट कर सकते हैं। तो हमारा ये कंडीशन निकल के आ गया। अब इसी तरीके से हमारा जो स्टेप होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा हमारा, ये तो आपको प्रूफ पूरा समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखिए हम एक चीज समझते हैं कि हमको स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे। अब देखिए जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को, अगर थ्योरम की सहायता से अगर किसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट जो होता है वो हमारा यही होता है कि उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सबसे पहले हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना। और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए सारा प्रोसेस जो है हमारा 4 स्टेप में जैसे हम लोग करते हैं। पहले स्टेप में लोड को रिप्लेस करना और लोड के अक्रॉस हमें ओपन सर्किट वोल्टेज ज्ञात करना। पहला स्टेप ये हो जाता है थेवेनिन थ्योरम में। फिर उसके बाद लोड की तरफ से देखते हुए हमें थेवेनिन थ्योरम में सर्किट का पूरा सर्किट रेजिस्टेंस निकालना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके और करंट सोर्स को ओपन करके, तो वो निकाल के और फाइनली हम एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। अब हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट, अब कंडीशन तो हमको पता चल गया कि कंडीशन क्या होता है, तो हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में
सेकेंड स्टेप में जब हमारा बन जाएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो फॉर्मूले पे अप्लाई करके हमें आईएल फाइंड आउट करना है। तो आईएल हमारा क्या हो जाएगा, VTH अपॉन RS प्लस RL। अब फिर स्टेप थर्ड में हम वही है PD निकालना है। तो P निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है, I² इंटू RL, IL स्क्वायर। अब IL की वैल्यू रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे, VTH अपॉन RS प्लस RL स्क्वायर इंटू RL। अब देखिए जब ये तो हमारा सर्किट में पावर हो जाएगा, और जब मैक्सिमम पावर पूछेगा, मैक्सिमम पावर का कंडीशन कहेगा कि कब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, तो हमारा कंडीशन तो पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी, जब RL इक्वल टू RS हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, चूंकि RS हमको अगर नहीं पता हो, RL अगर पता हो तो हम किसी एक में रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे VTH स्क्वायर अपॉन 2RL का स्क्वायर इंटू RL। अब देखिए अब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे VTH का स्क्वायर अपॉन ये हमारा 4RL स्क्वायर इंटू RL, ये RL से RL कैंसिल हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, VTH स्क्वायर अपॉन 4RL, ये हमारा मैक्सिमम पावर हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी सर्किट का किसी भी ब्रांच में हम मैक्सिमम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट तो पूरा समझ में आया होगा। अब हम कोई एक एग्जांपल लेते हुए इसको प्रूफ किया जाता है और सॉल्व किया जाता है कि कैसे ये मैक्सिमम ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारा थ्योरेटिकल था, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी हम लोग इस चीज को प्रूफ करते हुए चलते हैं कि क्या ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये फॉर्मूला वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है और बेसिक पहले के ही टर्म के सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम लोग मान लीजिए अब देखिए मान लीजिए ये हमारा सर्किट है और कह रहा है कि इसमें जो हमारा लोड करंट और लोड में प्रवाहित होने मैक्सिमम पावर ज्ञात करिए और कंडीशन बताना है कि मैक्सिमम पावर कब इसमें प्रवाहित होगी। अब देखिए तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताएंगे, सबसे पहले हम लोग इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोड करंट निकालते हैं, उसके बाद लोड पे कितनी पावर डिलीवर हो रही है इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप रहता है हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट में करने के लिए, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में हम रिमूव द लोड को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइड में कि RL, ये तो हमारा सर्किट वाला डायग्राम रहेगा ही, हमारा नेक्स्ट फिगर जो होगा RL इक्वल टू 3 इक्वल टू 6 ओम, ये रेंज है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, अब ये हमारा ओपन सर्किट, इसमें करंट आई प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। देखिए जहां से हमारा करंट एंट्री करता है उसको रजिस्टर में, जहां से करंट एंट्री करता है उसको पॉजिटिव और जहां से निकलता है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो हमको क्या निकालना है कि ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज निकालना होता है लोड रिमूव करने के बाद। तो पहला स्टेप में तो हम लोड को रिमूव कर दिए, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड में हम कैलकुलेट VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको हम VTH भी बोलते हैं। ठीक है, तो VTH ज्ञात करने के लिए पहले तो हम ये बड़े से लूप में KVL ले लेंगे
उसके बाद ये छोटे वाले लूप में केवीएल लेंगे। तो बड़े से लूप में अगर लेंगे तो बड़े लूप में लीजिए केवीएल इन लूप फर्स्ट। बड़े वाले को हम फर्स्ट ले रहे हैं और सेकंड ले रहे हैं हम दूसरे वाले को। तो अगर इसमें हम ले रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, प्लस से निकल रहा है करंट इस डायरेक्शन में, तो हमारा प्लस का 20 माइनस का 10 इंटू आई माइनस का 6 इंटू आई माइनस का 4 इंटू आई माइनस प्लस से माइनस में निकल रहा है -10 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब देखिए इक्वेशन में हमारा करंट के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा इसको ऐड करेंगे और इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो 620 आई इक्वल टू कितना हो जा रहा है 10। 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 बचेगा। आई इक्वल टू 10/20, 0 से 0 कैंसिल, 0.5 एम्पियर। ये तो हमारा सर्किट में करंट हो गया। अब देखिए केवीएल इन लूप सेकेंड, लूप सेकेंड ये छोटे वाले लूप में ले लेंगे। दूसरी बार में हम केवीएल लेंगे किसमें, केवल छोटे वाले लूप में। देखिए हम इस बार इस लूप में ले रहे हैं केवल। और देखिए लोड हमारा लगा था तो लोड में रेजिस्टेंस था तो ये प्लस माइनस, करंट अगर जाती तो हमारा प्लस और जहां से निकलती माइनस, इसलिए हम इसको भी मान लेते हैं। और एक वर्चुअल बैटरी VTH या V ओपन सर्किट वोल्टेज हम कैलकुलेट करना होता है तो मान लेते हैं वो चीज। तो हम इक्वेशन अगर इसमें बनाएंगे तो प्लस का 20 माइनस का 10 आई माइनस का प्लस है माइनस, ठीक है, तो माइनस VTH इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए VTH इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, इक्वल टू 20 माइनस 10 इंटू आई की वैल्यू 0.5। अगर VTH इक्वल टू 20 माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा और तो सब्ट्रैक्ट करेंगे VTH हमारा कितना आ जा रहा है 15। यहाँ पे हम लिख लेंगे VTH इक्वल टू 15 वोल्ट, ठीक है, ये हमारा 15 वोल्ट VTH आ गया। अब देखिए हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए पहले तो हम लोग VTH निकालते हैं, फिर उसके बाद R इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। तो स्टेप थर्ड अब देखेंगे। स्टेप थर्ड क्या कहता है, स्टेप थर्ड कहता है कि कैलकुलेट द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस व्यू थ्रू द लोड। लोड की तरफ से देखते हुए सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है। तो हमारा फिगर क्या बन जाएगा स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में हमारा फिगर ये हमारा 4, 6, 10। अब देखिए एक वर्चुअल बैटरी मान लेंगे अगर हम, तो यहां से अगर करंट बहेगा तो यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है यानी कि पैरेलल हो रहा है। अब देखिए ये दोनों में एक ही करंट बह रहा है यानी कि सीरीज, तो इस सर्किट को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। 10। अब देखिए दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए हम क्या बताए थे, तो R इक्वलेंट हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइडेड 10 प्लस 10 इक्वल टू 10 इंटू 10 अपॉन 20 इक्वल टू 5 ओम। ये हमारा R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5 ओम। ये हमारी R इक्वलेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब देखिए हमको क्या करना होता है, हमको अब R इक्वलेंट के बाद स्टेप 4 में हमें क्या कैलकुलेट करना ड्रा करना होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को अगर ड्रा कर रहे हैं तो ये हमारा RN हमारा कितना था 3 ओम टू 6 ओम, VTH R इक्वलेंट 5 ओम निकल के आया और VTH हमारा VTH इक्वल टू कितना निकल के आया 15 वोल्ट 15। अब देखिए ये तो हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब इस सर्किट को हम मिटा के अब हम कैलकुलेट करते हैं पावर और करंट।
पावर और कैलकुलेट करते हैं करंट। अब देखिए हमारा आर एल की वैल्यू हो जाएगी आई एल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा पीडी हो जाएगा। अब देखिए आर एल की अगर वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं VTH अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर एल, यही तो फॉर्मूला होगा। अब इसमें रख देंगे तो VTH की वैल्यू 15 डिवाइड बाई आर इक्वलेंट 5 प्लस हम आर एल की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो कितना हो जा रहा है हमारा 15/8, ये हमारा आई एल की वैल्यू आ जा रहा है। तो यहाँ पे आई एल की वैल्यू 15/8 हो जा रहा है। अब देखिए अगर हम पावर कैलकुलेट करना चाहे तो पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या होता है पीडी इक्वल टू आई एल स्क्वायर इंटू आर एल, यही तो फॉर्मूला होता है। आई एल के 15/8 का स्क्वायर इंटू आई एल, आर एल हमारा 3 लिए, तो ये अगर हम कैलकुलेट कर देखें तो 15 स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर इंटू 3। अब देखिए कैलकुलेशन आप लोग इसको कैलसी से कर सकते हैं। अब देखिए हम आर एल की वैल्यू 4 लें, आर एल की अगर वैल्यू 4 ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 4 लेने पे आई एल की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है VTH 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 इक्वल टू 15/9, आई एल की वैल्यू 15/9। अब देखिए आई एल की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है कि बढ़ रही है। देखिए डिनोमिनेटर में हमारा वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारा टोटल वैल्यू घटेगा, यानी कि आई एल की वैल्यू घट रही है। अगर फिर हम यहाँ पे पावर की अगर बात करें तो 15/9 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। अब आर एल की वैल्यू अगर हम 5 लें तो देखते हैं 5 लेने पे हमारा आई एल की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 इक्वल टू 15/10, हमारा 15/10। आई एल की पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/10 स्क्वायर इंटू 3। 6 लेने पे 15/11 15/11 टू द पावर स्क्वायर इंटू 3। ये हमारा सारा वोल्टेज और पावर लोड करंट और लोड पावर की वैल्यू आ गई। अब देखिए कंडीशन क्या कहता है मैक्सिमम पावर कब होता है जब आर एस इक्वल टू आर एल होता है। तो यहाँ पे देखिए आर एस इक्वल टू आर एल, आर एस की वैल्यू हमारी 5 ओम दे रही है और आर एल की वैल्यू 5 ओम। तो आप कैलकुलेट करेंगे कैलसी से इस सारे कैलकुलेशन को तो आपको दिखेगा कि ये जो वैल्यू है 5 ओम पे ये मैक्सिमम है, बाकी सब इस वैल्यू से कम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब इसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझते चलिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते चलिए। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डीसी सर्किट्स के नेटवर्क्स थ्योरम्स के बारे में सारे थ्योरम्स पढ़ लिए हैं। बाकी 2-4 थ्योरम्स होते हैं जो आपके सिलेबस में अभी तो नहीं है फिलहाल। अगर वैसा कुछ कॉम्पिटिटिव क्लास चलेगा तो ये सब चीजें और भी ज्यादा जो भी थ्योरम्स है आपको बता दिया जाएगा। अभी आप बेसिकली इन्हीं 4 थ्योरम्स पे कंसंट्रेट करिए और इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमेशा पढ़ाई प्लेलिस्ट से किया करिए, क्योंकि हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज मिल जाएंगी आपको, जिससे आपको समझने में सारे चीज आसानी रहेगी। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ
नेटवर्क्स, टू पोर्ट नेटवर्क्स और उसके सारे प्रॉपर्टी के साथ। ओके, धन्यवाद।